उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 32 मेहर वहीद गुल की हमायत में पहला सियासी इकट्ठ डेरा कसाबा पर वाजिद कसाब ने अपने कबीले और साथियों के हमरा मेहर बिलाल की मौजूदगी में मेहर वहीद गुल की हमायत का ऐलान कर दिया। डेरा कसाबा बाईपास रोड पर मेहर बिलाल की सरबराही में बड़ा काफिला पहुंचा तो वाजिद कसाब ने अपने साथियों के हमरा डेरों फूलों की पत्तियां निछावर की, घोड़ा डांस का मुजाहरा हुआ और तलाई हार पहनाकर वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौका पर मेहर बिलाल ने खिताब करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड का जमाना गुजर चुका, अब बाशऊर अवाम किसी इम्पोर्टेड की बजाय अपने मसाइल के हल के लिए इकदामात करने वाली शख्सियत को वोट की ताकत से इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचाएंगे। मेहर बिलाल का कहना था कि मेरे बड़े भाई मेहर वहीद गुल का इलेक्शन के मैदान में आने का मकसद हल्का की अवाम के मसाइल हल कराना और म्यार जिंदगी बेहतर बनाना है। अवाम पर हमेशा मुसल्लत रहने वाले इम्पोर्टेड टोला ने अवाम को सिर्फ ट्रक की बत्ती पीछे लगाए रखा। सेहत की बुनियादी सहूलियात, पीने का साफ पानी, स्कूलों की तरफ अदम तवज्ही से अवामी मुश्किलात में इजाफा हुआ, मगर अब वो याद रखे अवाम उनके झांसा में न आएंगे। मेहर बिलाल ने वाजिद कसाब को खूबसूरत तकरीब पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह बहुत जल्द बड़े बड़े जलसा-ए-आम करवा कर मुखालिफिन को बताएंगे कि ये हल्का शराफत, दयानतदारी और अवामी मोहब्बत से सरशार लोगों का हल्का है। इंशाल्लाह मेहर वहीद गुल अवाम के वोट की ताकत से इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँच कर अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेंगे। जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए मेजबान वाजिद कसाब ने कहा कि मेहर बिरादरान का सियासत के मैदान में आना दरअसल अवाम के दिलों की आवाज है। इंशाल्लाह उनकी कामयाबी के लिए अपने तमाम तर वसाइल बुरोकार लाएंगे। जलसा-ए-आम से राजा रफीउल हक चिराल, राजा मुजफ्फर हुसैन चिराल, जैनकंठ, जुहेब भट्ट और दीगर ने भी खिताब किया और कहा कि मेहर वहीद गुल और मेहर बिलाल की फलाही खिदमात का पहले भी जमाना मुतरिफ है, जिन्होंने अपनी जाती गिरा से रकम खर्च करके अवाम के हुकूक के लिए इकदामात किए। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज शाहिद महमूद उजैर ने अदा किए, जबकि तलावत कलाम पाक की सादत मलक नासिर महमूद ने हासिल की। इस मौका पर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआएं की गई। प्रिंस शाहिद भुट्टा, BB1 न्यूज, जलालपुर जट्टा।